मेरा बालम थानेदार रे। ये लिस्ट पकड़, सामान लिया। जब वापस आएगा ना, तेरी मनपसंद चीज तुझे खिलाऊं। हाँ पक्का। क्या खिलाओगी? थप्पड़। मैं जाता हूँ। प्रकाश भाई जी चलो, माँ आज अटैक मोड में। भाई जी मेरा सामान। कौन सी लिस्ट बन रही है भाई शाम के लिए? कोई मेहमान आ रहे? आप लोग तो परंपरा और रीति रिवाज भूल ही गए थे। बुलबुल की मुंह दिखाई की रस्म है आज शाम। अरे भाई जी, ऊपर से ये सब क्या है भाई? अरे तू क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, अरे दिखा ना, दिखा। वो कार्ड बनाया था। कार्ड? किसके लिए? मासा के लिए। तो छुपा क्यों रही है? दिखा मासा को, दिखा ना। तो तुम मुझे दिखा, मुझे दिखा। ओले, क्या सुंदर कार्ड बनाया है। सॉरी मासा। पता है पापा साहब, मैं पूरी रात बैठ के ये कार्ड ही बना रही थी ताकि मैं सो ना जाऊं, लेकिन फिर भी मारे को नींद आ गई। कविता भी लिखी है इसके अंदर। ठंडी में पहनो स्वेटर, सर पे बांधो स्कार्फ, मासा आप हो कितनी प्यारी, मन्ने कर दो माफ। नहीं पसंद आया? अगली बार एक काम करना, और बढ़िया कार्ड बनाना, और बढ़िया कविता लिखना, फिर अपनी मासा को देना। ये ले। बाई जी, बाहर फेंक दूं? ये कार्ड ले जाकर मेरे कमरे में जो मेज है ना, वहां पर रख दो। अरे वाह 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 छोरी, आज तो कमाल कर दिया तूने। मतलब कार्ड भी चोखा बनाया और भजन भी इतना मीठा गाया। आज तो थारे को सगुन मिलना ही चाहिए, है ना? देखा सुलक्षणा, देखा? बस सारे रीति रिवाज नहीं बोला। बोल बिंदरी, क्या चाहिए थारे को? एक इजाजत चाहिए। आपसे। इजाजत? हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, चटोरा अचार का। उसे आगे बढ़ाने के लिए इजाजत। मैं और हमारी गुड़ की डेली बहुत मेहनत से और बहुत लगन से एक चटोरा अचार का बिजनेस चलाते। माँ अचार बनाती है और मैं उसे बेचती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये ससुराल ही अब मेरा घर है और हमारी बीनी बनने की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। लेकिन हमारी माँ भी तो हमारी जिंदगी है ना, और हमारी जिम्मेदारी भी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने अचार के बिजनेस को थोड़ा और आगे ले जाऊँ। हमारी माँ ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए हमारे लिए ये अचार का बिजनेस चलाना और भी ज्यादा जरूरी है। इजाजत इसी की चाहिए हमारे को आपसे। एक लड़की के लिए शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी उसका ससुराल ही होता है। और वैसे भी एक बींदनी की जिम्मेदारी तो तुम निभा नहीं पा रही, साथ में एक बेटी की जिम्मेदारी कैसे निभाओगी? पहले एक अच्छी बींदनी बन के दिखाओ, फिर जो करना है कर लेना। मेरे को लगता है कि बेंदनी को एक मौका मिलना चाहिए, और मेरे को पूरा विश्वास है ये छोरी कर लेगी। कैसे कर लेगी? 2 कश्ती में अगर पांव रखेगी तो कश्ती तो डूबेगी ही ना, और खुद भी डूब जाएगी। ससुराल की कश्ती भी डुबाएगी और साथ में मायके की भी। नहीं कर पाएगी।
मैं नहीं चाहती कि माँ, मुझे कुछ कहना है। माँ, बुलबुल ने अपने मायके की जिम्मेदारी उठाई है, और अगर अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो फिर तो मायके के प्रति बेईमानी होगी ना। और माँ, वीर प्रताप सिंह की पत्नी बेईमानी करे, बात उसकी पत्नी को शोभा नहीं देती। अगर माँ परमिशन नहीं दे रही है तो आप लोग जिद करके उन पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? एक बात बता, क्या कारण है कि ये बिजनेस करना तेरे लिए इतना जरूरी है कि तू बिना डरे बिना झिझके मेरे सामने खड़े होकर इसकी इजाजत मांग रही है? एक कारण बता। हमारी गुड़ की ढेली। जा, दे इजाजत। थैंक यू, थैंक यू। माँ, थैंक यू पापा। बस एक बात याद रखना कि अपने इस बिजनेस के चक्कर में अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना भूल मत जाना। अगर कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं बिजनेस बंद करवा दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। बुलबुल प्रॉमिस। बुलबुल प्रॉमिस। और याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। है बिजली, हमारे को तो पता ही नहीं था थारे इस लघु उद्योग के बारे में। अरे कभी हमें भी खिलाओ अपना वो क्या नाम, चटोरा चाट। जरूर खिलाऊंगी, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। पता है राजस्थान में पूरा वर्ल्ड फेमस है हमारा चटोरा चाट। हर घर लेगा इसकी चटका। टिंग टोंग। वीर, शाम को ना बुलबुल की मुंह दिखाई की रस्म है, समय से घर पर आ जाना। मैं आ जाऊंगा। और बुलबुल मेरे साथ जरा रसोई में आओ। बुलबुल, देखो माँ जिस रस्म के बारे में कह रही थी ना, मुंह दिखाई की रस्म, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, अब कोई गलती नहीं होगी। बुलबुल, बुलबुल, जल्दी आओ। हाँ जी जी। आगे से 3 बार आवाज नहीं दूंगी, पहली आवाज में ही आ जाया करो। तुम्हें बता दूं कि मुंह दिखाई की रस्म में घर की बींदनी ही सबके लिए खाना बनाती है। इस तरीके से परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसका परिचय हो जाता है। इसीलिए आज का खाना तुम खुद बनाओगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारा नाम और हमारी साख दोनों ताक पर है। तुम्हें तो मैंने पहले भी बताया ना कि बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। अरे वाह, तुम्हारे दिमाग ने तो इसे अच्छे से रट लिया है। लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा, इन तीनों पर खरा उतरना होगा। खाना बनाना तो आता है ना? तो तैयारी करनी शुरू कर दो, सामान आता ही होगा। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। शोला चाचा साहब, आपको तो पता है ना हमारे को खाना बनाना नहीं आता। आज पक्का हमारे से कोई गड़बड़ होगी और मौसम हमारे को घर से बाहर निकाल देगी। घर से निकाल देंगे? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, तू भी तो इसी के बहाने ढूंढ रही थी। हाँ? अरे बुलबुल,
थारे 18 साल से कम उम्र होने के बावजूद भी थारी शादी वाली बात बाहर ना आ जाए और थारे सासरे में से कोई जेल भी ना जाए। बोले, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। यहाँ से निकाले जाने के लिए जो नींबू पानी पीकर नशे में होने का नाटक किया था, वो तो बुरी तरह फेल हो गया। जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके मुंह से स्मेल दूर तक आती है और तुम्हारे पास आने पर फूलों सी खुशबू आ रही थी। थानेदार साहब, हमारे सासरे वालों के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन इतना खराब बनाऊंगी कि मासा खुद मुझे सबके सामने डांटेंगी। और तभी उसी वक्त मारे को गुड़ की ढेली के साथ पुष्कर भेज देंगी। बचपन से ही मारे को ब्याह करने का, एक अच्छी बीवी, अच्छी पत्नी बनने का और सारे रीति रिवाज करने का कितना शौक था। तो आज जब मारे को एक अच्छा पति मिला है, इतने प्यार करने वाले लोग मिले, तो मैं खुद ही अपनी किस्मत को ठुकरा रही हूँ। बुलबुल, अगर सच्ची में थारे को इतना बुरा लग रहा है तो एक और बार सोच लेना। नहीं नहीं नहीं, सोचना नहीं है मारे को, जाना तो पड़ेगा ही। बाबा साहब को इतनी ताकत थोड़ी ना दे सकती हूँ मैं। और जब माँ साहब खुद मारे को इस घर से निकाल देंगी तो बाबा साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को इस घर से निकलवा के रहूंगी। मैं करती हूँ तुझे फोन। देखो माँ जिस रस्म के बारे में कह रही थी ना, मुंह दिखाई की रस्म, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी थानेदार साहब, आपने बोला था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके ही खातिर मुझे ये बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चाहे फिर आप हमारे से सारे रिश्ते क्यों ना तोड़ लें।